12 समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। वो बोल रहा था आज, किसी ने सुना क्या? वो अपनी कहानी सभी को बताने के लिए बेताब था। अब बड़ी हिम्मत करके उसने अपनी कहानी सभी को बता दी। मैं रामलीला मैदान हूँ, दिल्ली के हर बदलाव का साक्षी रहा हूँ। इस बार भी साक्षी हुआ हूँ एक भव्य आयोजन का। उसने कहा कि मैं गवाह बना हूँ उस सरकार के दिल्ली में वापस लौटने का जिसने मुझे 27 साल तक इंतजार करवाया। देखो, समय ने पलटी मारी है ना। मैंने यहाँ सरकार को बनते बिगड़ते देखा, लेकिन तुमने आने में देर कर दी। ये रामलीला का मैदान कह रहा है। यहाँ बड़े बड़े राजनेता, दिग्गज, बड़े बड़े उद्योगपति, दूसरे देशों के राजनयिक और साक्षी बने हजारों आम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मैंने किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम देखा है। जैसा मैंने कहा, सरकारें मेरे सामने बनती गिरती रही, मेरे सामने आम लोग महानायक बन गए। मुझे कई पुरानी तारीखें याद हैं, लेकिन मैं एक तारीख का जिक्र करूंगा। वो तारीख थी 20 अगस्त 2011 की। तब एक शख्स का चेहरा एक नए भारत के सपने में बदल गया था। रालेगण सिद्धि से चले अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रतीक बन गए थे और उनके पीछे सामाजिक बदलाव की कामना रखने वाले हजारों नौजवान भी उसी कड़ी में शामिल थे। अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करके तब तक मशहूर हो चुके थे। उनकी भूख हड़ताल से सरकार का सिंहासन कांपने लगा था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे युवा लोग इसी आंदोलन से निकले। तब लगता था कि नौजवानों का ये नया जत्था भारतीय समाज को बदलने आया है। वह एक भ्रष्टाचारक मुक्त भारत बनाने का सपना लेकर आए थे। रामलीला मैदान पहुंचने से पहले सरकार ने अन्ना को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्हें तिहाड़ ले जाया गया, लेकिन जन प्रतिरोध इतना तीखा रहा कि सरकार ने आनन फानन में उन्हें छोड़ा। वो फिर मेरे पास थे, यानी रामलीला मैदान में। फिर से हवा में समाज को बदलने का जज्बा था। फिर से सादगी सच्चाई की लड़ाई चल रही थी। मुझे अन्ना हजारे के उन दिनों के कई भाषण आज भी याद हैं। अन्ना के आंदोलन ने देश भर में कई जंतर मंतर बना दिए, कई रामलीला मैदान बना दिए। तब तक अन्ना के साथ कई तरह की वैचारिकी से जुड़े लोग आ चुके थे। कानूनी गलियारों से न्याय और संविधान की लड़ाई लड़ने वाले प्रशांत भूषण, समाजवादी धारा से निकले किशन पटनायक के समूह से आए योगेंद्र यादव, अपनी ईमानदारी और शक्ति के लिए मशहूर किरण बेदी उन चेहरों में शामिल थी जो अन्ना के आंदोलन को धार और भरोसा दे रहे थे। इस मायने में एक दिशा भी थी कि तब तक ये साफ नहीं था कि जन लोकपाल बिल के अलावा ये आंदोलन चाहता क्या है। लेकिन इसी दौर में इतिहास की शक्तियां कुछ और खेल खेल रही थी। अन्ना आंदोलन से जुड़े एक समूह को लगता था कि भारतीय लोकतंत्र में बिना राजनीति में आए कोई बदलाव संभव नहीं है। तो ये विचार विमर्श चलता रहा, मतभेद और टकराव तक हुए। इनकी भी एक दिलचस्प ही कहानी है जनाब। एक और तारीख अगर मैं जिक्र करूं तो 28 दिसंबर 2013 की। इसी दिन महज साल भर पुरानी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मैं तब भी शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना। दिल्ली का सबसे युवा मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था और तब केजरीवाल ने कहा था, लोग न रिश्वत ले और न रिश्वत दे। लेकिन उस पहली सरकार के साथ ही समझौते की शुरुआत हो चुकी थी। तब 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी 31 सीटों सहित सबसे बड़ी जो पार्टी उभरी थी। आपको बस 28 सीटें मिली थी। बहुमत से 8 सीट दूर कांग्रेस का लगभग सफाया सा हो चुका था। वह 43 से घटकर 8 सीटों तक चली आई थी। आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस की जमकर आलोचना की, उसी के समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन केजरीवाल की सरकार बस 49 दिन चल सकी। जन लोकपाल बिल न ला पाने में अपनी नाकामी के नाम पर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के नए उभार के लिए उठाया गया एक सटीक कदम साबित हुआ। 2015 में केजरीवाल अपने दम पर 3/4 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटे। एक बार फिर मैं उनकी ताजपोशी का गवाह बना। वो तारीख थी 14 फरवरी 2015 की। केजरीवाल फिर शपथ ले रहे थे। मैं अरविंद केजरीवाल और फिर वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन ये बदलती हुई पार्टी, बदलते हुए केजरीवाल थे। दिल्ली में
67 सीटें जीतकर पार्टी रिकॉर्ड बना चुकी थी। महज 2 साल पुरानी पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी थी, लेकिन यहीं से मतभेद बढ़ने लगा। महीने भर के भीतर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी से निकल गए। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। ये दौर फिर भी राजनीतिक तौर पर आपका सबसे सुनहरा दौर रहा। केंद्र और उपराज्यपाल से लड़ते झगड़ते, तमाम तरह के सही गलत फैसले करते केजरीवाल की पार्टी बड़ी होती रही। इसी दौर में आपने पंजाब भी जीत लिया, जिस पार्टी के एक दशक भी पूरे नहीं हुए थे। वो दो राज्यों से सरकार बना चुकी थी और दूसरे राज्यों में हाथ पांव मार रही थी। 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2015 का नतीजा लगभग दोहराया गया। बता दें 2020 के बाद पार्टी लगातार आरोपों से घिरती चली रही। भ्रष्टाचार के आरोपों में उसके नेता जेल जाते रहे। केजरीवाल और सिसोदिया तक सलाखों के जो पीछे नजर आए और आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई। हालांकि आम आदमी पार्टी को तो कहीं ना कहीं अपना जो भुगतान था वो करना पड़ा, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो बाजी मार गई वो बीजेपी मार गई। 27 साल बाद बीजेपी ने वापस की। मैं खुश हुआ, मैंने देखा कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री शपथ ले रही है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की तख्त का नया राजा बनाया गया, या कहें कि रानी बनाया गया। अब दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान है रेखा गुप्ता। मैं खुश हूं कि 27 साल बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।